नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका एएलपी का आंसर की आ चुका है। और आंसर की आने के बाद में जो आज हमारे पास में डाटा है दोस्तों, वो रैंकुरिजे का डाटा है, जो कि 1,57,000 प्लस का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर दोस्तों, मैं भुवनेश्वर, बिलासपुर और चंडीगढ़, इन 3 जोनों का कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर करने वाला हूँ कि आपका जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका क्या जाएगा। ठीक है। इससे पहले दोस्तों, मैं अहमदाबाद, अजमेर और भोपाल जोन का कट ऑफ एनालिसिस आपके लिए करा चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे भुवनेश्वर, बिलासपुर और चंडीगढ़ जोन का कट ऑफ एनालिसिस। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी वैकेंसियाँ देख लेनी है कि आपकी जोन में क्या वैकेंसियाँ हैं। और उस आपको पता है कि 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है CVT 2 के लिए। तो 15 गुना के हिसाब से कितना स्टूडेंट आपकी कैटेगरी में, आपकी जोन में बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, भुवनेश्वर ये रहा आपका, बिलासपुर और ये आपका चंडीगढ़। तो पहले हम वैकेंसी की बात करें तो भुवनेश्वर में यूआर की 454 वैकेंसी हैं, SC की 205, ST की 119 और OBC की 121। वहीं दोस्तों EWS की 29 वैकेंसी है। बिलासपुर जोन में अगर मैं बात करूँ, यूआर की 228, SC की 86, ST की 43, OBC की 155 और EWS की 56 पोस्ट हैं। भाई चंडीगढ़ जोन में मैं अगर बात करूँ तो 188 वैकेंसियाँ हैं, यूआर की, SC की 56, ST की 28, OBC की 117 और EWS की 44 वैकेंसियाँ। ठीक है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं दोस्तों कि 15 गुना के हिसाब से आपकी कैटेगरी में, आपके जोन में क्या वैकेंसियाँ बनती हैं, यानी कितना स्टूडेंट लिया जाना है 15 गुना के हिसाब से। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भुवनेश्वर, फिर उसके बाद बिलासपुर और ये चंडीगढ़। तो भुवनेश्वर में यूआर में 6,810 स्टूडेंट लिया जाना है, SC में 3,075, ST में 1,785 और OBC में 1,815। और वहीं दोस्तों EWS में 435 स्टूडेंट लिया जाना है भुवनेश्वर जोन से। वहीं मैं बात करूँ बिलासपुर जोन की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूआर में 3,420 स्टूडेंट लिया जाना है, SC में 1,290, ST में 645, OBC में 2,325 और वहीं दोस्तों EWS में 840 स्टूडेंट लिया जाना। अब बात करें दोस्तों चंडीगढ़ जोन में, तो यूआर में यहाँ पर दोस्तों 2,820 स्टूडेंट लिया जाना है, SC में 840, ST में 420, OBC में 1,755 और EWS में 660 स्टूडेंट लिया जाना है। तो ये तो रहा दोस्तों कैटेगरी वाइज कि आपका कितना स्टूडेंट लिया जाना है अगर 15 गुना की बात करें, क्योंकि दोस्तों CBT 2 के लिए 15 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होना है। और आपको पता है दोस्तों, आपके पास 9,970 पोस्ट हैं टोटल। इसका अगर हम 15 गुना करें तो कहीं ना कहीं आपका 1,49,000 प्लस आपका पोस्ट बनता है, यानी इतना स्टूडेंट आपका लिया जाना है। तो ये तो ओवरऑल है दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ तो आपका जोन वाइज बनेगा। तो जोन वाइज हम देखेंगे सारा डाटा। तो जोन वाइज मैंने आपके लिए बता दिया है कितना कितना स्टूडेंट आपकी कैटेगरी में लिया जाना आपके जोन से। अब बात करते हैं दोस्तों रैंक गुरुजी की डाटा की। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में 1,57,000 और 650 स्टूडेंट का डाटा है, जो कि ओवरऑल अगर इसका हम एवरेज मार्क देखें तो 39.06। और यही एवरेज मार्क दोस्तों पिछली बार 40 के इर्द गिर्द रहा था, लेकिन अब की बार 39 है। और स्टूडेंट कितना है अभी आपके पास में, 1.5 लाख। अभी और बढ़ेगा यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा और घटेगा। अब बात करें दोस्तों इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की, तो यहाँ पर इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट यहाँ पर दी गई हैं। जो आपका रेड कलर में ये जो शिफ्टें हैं 3, ये आपकी इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्टें हैं और ये आपकी इजी शिफ्टें हैं। बाकी आपकी सारी की सारी मोटी शिफ्टें हैं। और अगर हम सबसे हार्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, 17/6/2026 की थर्ड शिफ्ट जो है, जिसका एवरेज मार्क है 34, ये सबसे हार्ड शिफ्ट रहेगी। और सबसे इजी शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो 18/2/2026 की थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क रहा है 47, यानी 41, 34.81। यहाँ पर 247.51। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि नॉर्मलाइजेशन का मामला, अगर हम यहाँ पर देखें कि नॉर्मलाइजेशन 17/6/2026 की जो शिफ्ट है थर्ड, इस शिफ्ट में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम हुआ है उनको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 13 प्लस ही आ रहा है। तो आप 13 मान सकते हैं, यानी इतना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। तो आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से, जो आपकी सबसे इजी शिफ्ट है, उसमें से आपकी शिफ्ट का एवरेज मार्क हटा देना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी शिफ्ट में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है।
तो हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन मार्क का सिस्टम मैंने आपके लिए बता दिया है किस प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे रॉ मार्क के हिसाब से कि कितना स्टूडेंट लिया जाना है, तो आपका कट ऑफ क्या रहेगा। तो आपको पता है 1,49,000 कुछ स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं 1,49,798 से कम है, लेकिन 1,44,693 से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ की 16 से 11 है। तो इसका मतलब ये नहीं 16 से 11 कट ऑफ ही जाएगी आपकी, नहीं, ये ओवरऑल है। कट ऑफ बनेगी आपकी आपके जोन के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए आपका कैटेगरी और सारी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो उससे पहले थोड़ा सा इंतजार और करें कि नॉर्मलाइजेशन मार्क के बाद में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी इन्होंने मार्क निकाल कर दे दिया है, लिस्ट निकाल करके दे दी है कि कितना कट ऑफ जा सकती है। तो भाई आपकी यहाँ पर भी दोस्तों 20 से 25, क्योंकि 1,49,000 प्लस है और 1,51,000 से कम है, तो कहीं ना 20 से 25, तो यहाँ पर भी दोस्तों कट ऑफ इतना नहीं जाएगी आपकी, इससे हाई जाएगी। फिर बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बननी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले थे दोस्तों किस किस जोन की, भुवनेश्वर, बिलासपुर और चंडीगढ़, ये तीनों जोनों का एवरेज मार्क यहाँ पर आप दे सकते हैं, जिसमें भुवनेश्वर का 37.34, बिलासपुर का 39.26 और चंडीगढ़ का 38.66। इससे पहले में भोपाल, अजमेर और बिलासपुर, सॉरी अजमेर, अहमदाबाद और भोपाल, इन तीन जोनों का कट ऑफ आपके लिए बता चुका हूँ। बाकी अपने अन्य जोनों का भी आप देख सकते हैं, केवल हमें बातें करनी है भुवनेश्वर, बिलासपुर और चंडीगढ़ जोन की। तो यहाँ पर इन्हीं के लिए हम कट ऑफ बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए एनालिसिस करा देता हूँ किसी एक जोन पर, जैसे कि मैं भुवनेश्वर का एनालिसिस आपके लिए करा देता हूँ। तो इसी हिसाब से मैंने और भी हैं, बिलासपुर भी है, यहाँ पर चंडीगढ़ भी है। तो बस आपको मैं भुवनेश्वर का करा देता हूँ कि भुवनेश्वर में किस प्रकार से मैं एनालिसिस किया है। तो तीनों जोनों का कट ऑफ मैंने वहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है। तो भुवनेश्वर जोन में यहाँ पर हम देखेंगे कि यूआर में कितना स्टूडेंट लिया जाना है। ये रहा 6,810 स्टूडेंट लिया जाना है यूआर में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूआर में 6,810, तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ 31 से 36 के बीच में, यानी 31 से तो बहुत ज़्यादा रहेगी, 36 से थोड़ा सा कम रहेगी, तो आप 35 के इर्द गिर्द आप मान सकते हैं। लेकिन डाटा भी और बढ़ेगा, तो लगभग आप मान सकते हैं दोस्तों वही 36 के समथिंग आपका कट ऑफ रहेगा। इससे प्लस 2 नंबर आपका जा सकता है यूआर का। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी में यहाँ पर देखिए आपका ये रहा आपका ओबीसी, और भुवनेश्वर में ओबीसी का 1,815 स्टूडेंट लिया जाना है। तो 1,815 ओबीसी में, तो कहने का यहाँ कट ऑफ रहने वाली है आपकी। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि यूआर से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि यूआर से कम तो नहीं जा सकती। तो कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे कि ये जो स्टूडेंट हैं, यहाँ से आप 1,800 स्टूडेंट कम कर दीजिए, जैसे कि आपका यूआर में चले जाएंगे वो, तो जो बचेंगे वो थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर, जैसे ही 1,800 कुछ स्टूडेंट उधर जाते हैं, क्योंकि अब की बार ओबीसी में कंपटीशन अच्छा है, तो बचे हुए स्टूडेंट यहाँ पर इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा डाउन चली जाएगी यूआर से। तो ये तो फिक्स है दोस्तों कि यूआर का कट ऑफ जो है वही 38-40 के इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर वही दोस्तों 38 से ज़्यादा नहीं जाएगा भुवनेश्वर जोन में। और आगे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 435, तो 435 आपका यहाँ पर देखिए 435 ईडब्ल्यूएस में कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है, अभी डाटा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ एक नंबर ही जाएगी, नहीं, पास मार्किंग तो जानी ही जानी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। वहीं एससी की अगर मैं बात करूँ, तो एससी में देखिए आप, ये रहा आपका एससी में 3,075 स्टूडेंट लेने हैं। तो 3,075 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससी में 3,075, कहीं ना कहीं यहाँ कट ऑफ बन रही है आपकी 26 से 31 के बीच में। तो 26 तो नहीं जाने वाली है, पर ये फिक्स है दोस्तों कि इससे ऊपर ही रहेगी, लगभग 30 के समथिंग आपकी कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए 30 के समथिंग। आगे मैं बात करूँ यहाँ पर एसटी जोन की,
तो देखिए दोस्तों एसटी कैटेगरी की, सॉरी, तो यहाँ पर एसटी में 1785 स्टूडेंट लेना है। ये रहा आपको 1785, 1785 से मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कट ऑफ जाएगी ही नहीं, एक नंबर जाएगी या दो नंबर। फिर डाट स्टूडेंट अभी और पड़े हैं जहाँ डाटा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं उस कैटेगरी में कट ऑफ कम जाएगी, नहीं, पास मार्किंग तो जानी ही जानी है और उससे ऊपर ही रह सकती है, नीचे नहीं जाएगी पास मार्किंग से। तो देखिए दोस्तों, ये भुवनेश्वर हुआ, ये आपका बिलासपुर हुआ और ये आपका चंडीगढ़ जोन हुआ, ये रहा। तो इन तीनों का कट ऑफ यहाँ पर मैंने दे दिया है, ये रहा। क्योंकि दोस्तों मैंने कट ऑफ तैयार किया था, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर मैंने डाला है, क्योंकि मैंने स्लॉट बनाए तीन तीन जोन का आपका मैं कट ऑफ बता सकूँ। क्योंकि दोस्तों अगर मैं कंप्लीट अगर सभी जोनों का बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने तीन तीन जोन का स्लॉट बना दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुवनेश्वर जोन की सबसे पहले, तो भुवनेश्वर जोन की यूआर में कम से कम मैं आप मानकर चलिए 38 से 40 के बीच में, एससी की 30 से 32, एसटी की 30 से 32 ही रहेगी, और ओबीसी की 36 से 38 और ईडब्ल्यूएस की भी 36 से 38, क्यों इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। भाई बिलासपुर जोन की अगर मैं बात करूँ, यूआर की 44 से 40, एससी की 33 से 35, एसटी की 32 से 34, ओबीसी की 42 से 44 और ईडब्ल्यूएस की 41 से 43 के समथिंग आपकी कट ऑफ रहेगी। अब मैं बात करूँ दोस्तों चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ, यहाँ पर यूआर में अगर हम देखें तो 46 से 48 के बीच में रहेगी आपकी, एससी की 38 से 40, एसटी की 35 से 38, ओबीसी की 44 से 40 और यही दोस्तों आपकी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता, फिर बोल रहा हूँ मैं भाई एक दो नंबर का डिफरेंट रहेगा। तो ये तीनों जोनों का कट ऑफ एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर दे, शेयर जरूर करो। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक रैंक गुरुजी का डाटा नहीं देखा है, अपना मार्क नहीं देखा, तो प्लीज़ दोस्तों जा करके अपना मार्क देखें कि आपका कितना मार्क बन रहा है, ताकि और वहाँ पर जो है डाटा कलेक्ट हो सके, तो और शायद बेहतर एनालिसिस हो। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ दोस्तों कि कितना भी डाटा कलेक्ट हो जाए, लेकिन कट ऑफ जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ना, ये इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है, ये आप फिक्स मान लीजिए। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और इतना अगर आपका मार्क बना है तो CBT 2 की तैयारी में दोस्तों ध्यान करके लग जाइए, जी जान लगा दीजिए अपनी CBT 2 की तैयारी में। कहीं ऐसा ना हो पिछली बार की तरह भी फिर आप दोबारा से यहाँ पर रह जाएं वही कुछ पॉइंटों से। तो जो आपकी कमी रही है उसको पूरा कीजिए पेपर आने तक, CBT 2 की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, जी जान लगा दीजिए। तो दोस्तों तीनों जोनों का कट ऑफ एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया है, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।